सीसीएल प्रोडक्ट्स 1994 में बनी ये कंपनी इंस्टेंट कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री के कारोबार में है और कंपनी के पास 4 फैक्ट्रीज हैं और 90 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। आज हम मुलाकात करेंगे कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरियार साहब से, जो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स में इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है। केजे सोमैया से आपने एमबीए किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया। एफएमसीजी सेक्टर का, जिसमें आप हैं, आपकी कंपनी है, यहाँ 25 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले कॉफी की डिमांड और प्राइस आउटलुक हम जानना चाहते हैं 2023 के लिए कैसे दिख रही है सर? अनिल जी, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जहाँ तक कॉफी की डिमांड है वो तो रोबस्ट दिख रही है। कॉफी अगर आप देखेंगे, हमारा जो बिजनेस है या कॉफी की जो कंजम्पशन है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पे ये एक तरह की नेसेसिटी है। लोग कॉफी पीते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ स्लो डाउन या रिसेशनरी ट्रेंड में भी हमने देखा है कि कॉफी की डिमांड जो है वो कम नहीं होती। तो कॉफी की डिमांड जो है वो बरकरार है। हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उससे हमें कॉम्पिटिटिवनेस मिल रहा है और उसके कारण हमारे भी ऑर्डर बुक काफी जो है वो सशक्त लग रहे हैं अगले अगले साल के लिए। तो डिमांड में तो हम काफी जो है मजबूती देख रहे हैं आगे चल के। और जहां तक प्राइसेस की बात है तो प्राइसेस जो है वो थोड़े से सॉफन अप हुए हैं, करीबन 10 से 15% के जो 2200-2300 लेवल पे चले गया था, $2200-2300 प्रति क्विंटल या प्रति मेट्रिक टन। वहां से अभी 1800-1900 के आसपास ये ट्रेड हो रहे हैं कॉफी के प्राइसेस। बट अभी ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड कितने दिन तक होल्ड करता है या डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है नहीं हुआ है। ये काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगले महीने जो है वो वियतनाम के क्रॉप आएंगे और फिर अगली साल जो है वो करीबन अगस्त में ब्राजील की क्रॉप आएगी, जो जनरली डिसाइड करती है कि कॉफी के प्राइसेस कहाँ पे जाके सेटल करेंगे। तो ये सब हमें अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये प्राइसेस जो है कहाँ पे सेटल होती हैं। हालांकि 10 से 15% का अभी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड हमने देखा है ऑल टाइम हाई से। ओके, तो कॉफी का डिमांड मजबूत है और जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ एक्सपोर्ट होता है वहां पर भी, जहाँ 50% से ज्यादा रेवेन्यू सर का वहां से आता है, वहां भी डिमांड में कहीं किसी तरह की कमी है नहीं सर। वो तो बात सही है कि भले ये रेसेशन हो, कुछ भी हो, लोग कॉफी भी ना तो छोड़ेंगे नहीं। करेक्ट सर? करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब कुछ बातें आपकी कंपनी को लेकर की जाए। दिसंबर में आपने अभी आपका दिसंबर के पिछले हफ्ते आपका जो सर्कुलर आया है आपके डीमर्जर को लेकर, तो जरा सर एक बार अपडेट दें डीमर्जर को लेकर। अभी तक कहाँ तक बात पहुंची है, कब तक आप कंप्लीट करने वाले हैं, क्या सिचुएशन है सर? तो डीमर्जर का आपको जैसे कॉन्टेक्स्ट बताऊं, आप जानते हैं कि सीसीएल प्रोडक्ट जो है वो हम इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं और हमारा ज्यादातर जो बिजनेस है वो B2B है। हम एक्सपोर्ट्स करते हैं टू अदर कॉफी ओनर्स और अदर ब्रांड ओनर्स, उनको हम कॉफी देते हैं। 5 साल पहले हमने ये तय किया था कि हम अपने भी ब्रांड लॉन्च करेंगे इंडियन मार्केट में। और इस लॉन्च के लिए हमने एक सेपरेट सब्सिडरी बनाई थी CCPL के नाम से, जो जिसका कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती ब्रांड जो थी वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती थी और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक अलग सब्सिडरी बना के वहां से हमने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। पिछले 4-5 सालों में हमें काफी अच्छी सक्सेस देखने को मिली है। हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ टच हो गया, जिसमें से कि 65-70% प्योर ब्रांडेड बिजनेस है। तो जब ये हमें ये हो गया और अब हमें ये जरूरत है कि हम इसके अंदर और इसको पुश करें, इसके अंदर और रिसोर्सेज लगाएं, एनर्जी लगाएं। तो हमने ये तय किया कि हम ये बिजनेस है, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप था और जो ब्रांड्स हैं हमारे सारे, वो सारे हम एक जगह पेरेंट कंपनी में कंसोलिडेट करें। इससे क्या होगा, हमें ऑपरेटिंग लीवरेजेस मिलेंगी, एफिशिएंसीज पे हम ज्यादा काम कर पाएंगे। और साथ ही आपको हमने पिछली बार ही बताया था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रैब एंड गो आउटलेट, जो कॉफी कियोस्क खोलने के हमने हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन पे खोले थे। और वहां भी हमें अच्छे मतलब वो जो मॉडल है हमारा वो हमें दिखता है काम करता हुआ। तो अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो सब्सिडरी है वो सिर्फ फोकस करे रिटेल पे, और जो सारे ब्रांड्स हैं वो कंसोलिडेट हो जाएं वो पेरेंट कंपनी में, ताकि वहां पे हमें ब्रांड पुश को हमें एडवांटेज मिले। हम और भी कैटेगरीज में एंटर किए हैं। पिछली बार आपको बताया था कि हम प्लांट बेस्ड मीट में भी हमने एंट्री ली है। तो इससे क्या होगा कि सारे जो ब्रांड्स हैं और उनकी जो मार्केटिंग है, सेल्स है, वो पेरेंट कंपनी के पास रहेगी। इससे हमें काफी जो है फायदा मिलेगा। तो ये इस वजह से डिमर्जर किया था।
अभी हमें लगता है 4-5 महीने लगेगी, पूरा प्रोसेस होता है ये कंप्लीट करने में। एनसीएलटी वगैरह के थ्रू ये सारा प्रोसेस है। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है क्योंकि पूरी 100% ओन सब्सिडरी थी कंपनी की। बट ऑल सिलेंडर पेपर वर्क वगैरह करते करते ये 3-4 महीने का समय लगेगा हमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो 3 से 4 महीनों में डीमर्जर का प्रोसेस पूरा होगा, लेकिन साथ ही आपने एक नए बिजनेस की शुरुआत की थी सर, फ्रोजन फूड्स को लेकर। फ्रोजन फूड बड़ा प्रॉमिसिंग बिजनेस है सर, जरा बताएं वहाँ किस तरह की प्रोग्रेस है, कितना रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है सर? तो अभी अनिल जी रेवेन्यू तो बहुत अभी कम है। हमने 3 सिटीज से शुरुआत की थी, चंडीगढ़, हैदराबाद और पुणे से। अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इसको बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली, ये और 4 सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं। रेवेन्यूज अभी काफी कम है, इतने कम है कि माने ये कंपनी के पेरेंट कंपनी के टॉप लाइन को ज्यादा नहीं ऐड कर रहे। बट हमारा मकसद ये था कि बहुत नई कैटेगरी है, इसमें हम एंटर करें और लॉन्ग टर्म में देखें ये कैटेगरी कैसी चलती है। अगर इसमें हमें जैसे जैसे कैटेगरी ग्रो करेगी उस हिसाब से अभी हम ग्रो करेंगे। अभी हमारा काम है कि हम कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं, उनको बताएं कि ये कैसे एक हेल्दी ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। और आप बिना नॉनवेज खाए भी आप उस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तो ये एक काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम अभी काफी सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये करें, अभी टॉप लाइन पे इतनी फोकस नहीं कर रहे क्योंकि कैटेगरी को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और इसको लॉन्ग टर्म हम इस पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये आपके लिए आगे का पूरा एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर, हमें समय देने के लिए और 2023 के आउटलुक और कंपनी की योजनाओं पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।